Honors Kindergarten and Secondary School. I'm your maths teacher. This is our lecture number 5. Topics: Theorems of Invertendo. Invertendo theorem क्या होता है? Alternando, componendo and dividendo. Alternando, componendo, dividendo theorem क्या होते हैं? ये theorems basically proportions पर इस्तेमाल होते हैं. Joint variation क्या है? K method to prove conditional equalities. K method क्या होता है? कंडीशनल इक्वालिटीज़ को इक्वल प्रूफ करने के लिए जिनमें कुछ कंडीशंस दी हों. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू फाइंड प्रोपोर्शंस बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो. प्रोपोर्शंस मालूम करते हैं इन थ्योरम्स को इस्तेमाल करके. जो इन्वर्टेंडो है, इन्वर्टेंडो में हम लेफ़्ट साइड की जो प्रोपोर्शंस रेशियो है उसको तब्दील कर देते हैं. अल्टरनेंडो में हम बी को सी की जगह ले जाते हैं, सी को बी की जगह. इसी तरह कंपोनेंट और डिविडेंडो में. टू अंडरस्टैंड जॉइंट वेरिएशन. जॉइंट वेरिएशन क्या होती है? यूज़ ऑफ के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शन. के मेथड को इस्तेमाल करके हमने उन इक्वालिटीज़ को प्रूव करना होता है जिनमें कुछ कंडीशंस हों और प्रोपोर्शंस पाए जाते हैं. टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस. के वेरिएशंस पर लिंक करती हुई तमाम प्रॉब्लम जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होती हैं. थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस हैं. इफ़ 4 क्वांटिटीज़ ए, बी, सी एंड डी फॉर्म अ प्रोपोर्शन, यानी हमारे पास ये चारों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन बना रही हों, देन मैनी अदर यूजफुल प्रॉपर्टीज़ में बी डिड्यूस्ड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शंस. पहला है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो. अब यहाँ पर देखें हमारे पास इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी है. हमने रिप्लेस कर दिया ए को बी की जगह, बी को ए की जगह. इसी तरह इक्वेशन के दूसरी साइड पर सी को डी की जगह और डी को सी की जगह. तो बी रेशो इज इक्वल टू डी रेशो सी आ गया. थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो. सेकंड, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है. यहाँ पे हमने बी को सी की जगह ले गए हैं और सी को बी की जगह ले आए हैं. तो ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी आ जाएगा. थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो. कंपोनेंडो में ये कहता है कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी है, देन एक प्लस में आ जाएगा ए प्लस बी रेशो बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी. फिर हम दूसरा इसको ए इंटू ए रेशो ए प्लस बी सी रेशो सी प्लस डी में कर देंगे. थ्योरम ऑफ डिविडेंडो है. डिविडेंडो में हम माइनस में करते हैं. इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी है, देन ए माइनस बी रेशो बी इज़ इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी. सेकेंड है ए रेशो ए माइनस बी सी रेशो सी माइनस डी के इक्वल है. जब हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो आता है. ये थ्योरम बेसिकली आपके बहुत से क्वेश्चंस में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं. इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी. एक ये है. सेकेंड हम कह सकते हैं ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी है. एक्सरसाइज 3.4 प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इफ़ 4a प्लस 5b अवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d अवर 4c माइनस 5d. यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इसे सिंप्लीफाई करना है कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करके, और लास्ट पे रेशो हमारे पास जो प्रूव करनी है वो हमने ए रेशो बी को सी रेशो डी के इक्वल प्रूव करना. सिंपली हमें गिवन दिया हुआ था, हमने बाय कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम वी हैव 4a प्लस 5b प्लस 4c प्लस 5b. ऊपर प्लस में कर दिया, डिनोमिनेटर में हमने 4a माइनस प्लस 5b माइनस 4c माइनस 5b कर दिया. सिमिलरली इक्वेशन के दूसरी साइड पर 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d. फर्स्ट नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम. माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, लिहाजा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस ने माइनस 4c प्लस 5d आ गए. प्लस वाली टर्म्स माइनस वाले से कैंसिल हो जाएंगी. 5b से तो 8a आ जाएगा.
4a से कैंसिल होगी, 10b आ जाएगा। 5d माइनस 5d से कैंसिल होगी, 8c आ जाएगा। 4c से कैंसिल होगी तो 10d आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 18/4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8/10, वी गेट 10 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, a ओवर b रेशो इज इक्वल टू c रेशो d आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। इसमें भी सेम कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 4a ओवर 18b इज इक्वल टू 4c ओवर 18d। 18 ओवर 4 से जब करेंगे दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर, तो a ओवर b प्रोपोर्शन c ओवर d आ जाएगा। थर्ड पार्ट है ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर ओवर ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर सी क्यूब माइनस डी क्यूब। सेम by component and dividend theorem we have numerator plus denominator divided by numerator minus denominator is equal to numerator plus denominator divided by numerator minus denominator। सिंप्लीफाई करेंगे ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर डिवाइडेड बाई ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। नॉमिनेटर लेफ्ट साइड पर बी डी स्केयर से कैंसिल होगा, 2 ए सी स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए सी स्केयर से कैंसिल होगा, 2 बी डी स्केयर आ जाएगा। इक्वेशन के दूसरी साइड पर डी क्यूब से कैंसिल, 2 सी क्यूब आ गया और सी क्यूब से कैंसिल, 2 डी क्यूब। हैंस ए सी स्केयर ओवर बी डी स्केयर इज इक्वल टू सी क्यूब ओवर डी क्यूब। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम दोनों साइड्स पर डी स्केयर ओवर सी स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी रेशो बन जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इफ़ x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। इसे हमने इस्तेमाल करना है और थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y की एक वैल्यू निकालनी है, फिर x प्लस 2y ओवर x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z की वैल्यू निकाल के दोनों को एडअप करके सिंप्लीफाई करना है। अब करते हैं हम x इज इक्वल टू 4yx ओवर y प्लस z है, x आ जाएगा 2y इंटू 2z ओवर y प्लस z। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट रिलेशन में हमारे पास अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y है तो हम 2y को डिनोमिनेटर बना देंगे x का, x ओवर 2y आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाई y प्लस z। Applying component and dividend of theorem we get x plus 2y over x minus 2y is equal to 2z plus y plus z, 2z minus y minus z। सिंप्लीफाई करेंगे, एक वैल्यू हमारे पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y आ गई y प्लस 3z ओवर z माइनस y। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय y प्लस z। इस पर जब थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो रिलेशन हमारे पास जो आएगा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z, 2y माइनस y प्लस z। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z की, जो कि 3y प्लस z ओवर y माइनस z। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे और पहले इक्वेशन 1 थी, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3z डिवाइडेड बाई z माइनस y प्लस 3y प्लस z डिवाइडेड बाई y माइनस z। -1 कॉमन लेंगे सेकंड टर्म में से तो हमारे पास माइनस z माइनस y आ जाएगा, वो माइनस ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा 2 इंटू z माइनस वाई डिवाइडेड बाई z माइनस वाई, 2 इसका आंसर आ जाएगा।
एट्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। इसे हमने सॉल्व करके सोल्यूशन सेट निकालना है। सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हम अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम, तो नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ब्रैकेट में हमने इसे यूटिलाइज़ किया। माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी प्लस वाली टर्म्स के साथ, तो रिमेनिंग हमारे पास लास्ट में फैक्टर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू -2। Scaling both sides we get x square plus 8p square over x square minus p square is equal to 4। x square minus p square 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x square minus 4p square is equal to x square plus 8p square आ जाएगा। 4x square minus x square हमारे पास 3x square आ जाएगा इज इक्वल टू 12p square, लिहाजा x square आ गया 4p square, x आ गया स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस -2p, सोल्यूशन सेट आ गया +2p और -2p। जॉइंट वेरिएशन क्या होते हैं? जॉइंट वेरिएशन एंड के मेथड। जॉइंट वेरिएशन बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन है, यानी ये वो वेरिएशन है जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन भी इंक्लूड है और इन्वर्स वेरिएशन भी इंक्लूड है। ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म जॉइंट वेरिएशन। इफ़ अ वेरिएबल y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड x वेरीज इन्वर्सली एज z, यानी y डायरेक्टली है x से और इन्वर्सली है z से, तो हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z से, लिहाजा ज्वाइन करेंगे तो y डायरेक्टली y प्रोपोर्शनल x ओवर z आ जाएगा और y इज इक्वल टू k x ओवर z। के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। के मेथड है, के मेथड कहते हैं यूज़ के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस। इफ़ a ratio b is proportion c ratio d is a proportion, then putting each ratio equal to k, a over b is equal to k and c over d is equal to k आ जाएगा, तो a b के आ जाएगा और c d के आ जाएगा। ये a की जगह हम क्वेश्चन में b के पुट करते हैं और c की जगह d के पुट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ s varies directly as u square and inversely as v and s is equal to 7 when m is equal to 3 and v is equal to 2। फर्स्टली हम इतना रिलेशन लेंगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में से, तो गिवन डेट s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, तो x प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा u स्क्वायर के, और इन्वर्सली था v के, तो s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। दोनों को जॉइंट वेरिएशन में लाएंगे तो s इज़ प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर ओवर v, एस के इज़ इक्वल टू s इज़ इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था S7 हो, U3 हो, V2 हो, तो आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पुटअप करेंगे ये वैल्यूज़ को, 7 इज़ इक्वल टू K 3 रेज़ टू पावर 2 ओवर 2, 7 आ जाएगा 9K/2, 2 दरा जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से 14 बन जाएगा, 9 आके डिवाइड हो जाएगा, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/9 कर सकते हैं। K की वैल्यू आ गई 14/9, लिहाजा s हमारे पास था k u स्क्वायर ओवर v, तो s हमारे पास आ गया, k आ गया 14/9। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज़ इक्वल टू 6 एंड v इज़ इक्वल टू 10। अब u की वैल्यू 6 है, v की 10 है, तो हम s था 14/9 u स्क्वायर ओवर v, तो u की जगह u की वैल्यू पुटअप करेंगे, v की जगह v की 28/5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, यानी v आंसर में देखें सोल्यूशन सेट में हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया हुआ एक्स वाई क्यूब के, एंड इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर और इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर के। जॉइंट वेरिएशन में लाएंगे जब हम, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, v आ जाएगा k एक्स वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि v 27 है, x 7, y 6 और z 7 है। पुटअप करेंगे ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में। k की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट पे 7/8 आ जाएगी। अब ये 7/8 हमने यूज़ करनी है
आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ये तमाम वैल्यूज़ को यूटिलाइज करेंगे इस रिलेशन में इक्वेशन 2 में। पुटअप करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो v आ जाएगा 14/3। एक्सरसाइज नंबर 3.6 के मेथड है, इसमें यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे फे रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d एंड a b c d इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। अब इसमें देखें गिवन डेट हमें दिया हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब के मेथड ये कहता है कि ए ओवर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी के आ जाएगा, और सी ओवर डी इज इक्वल टू क्या आएगा तो सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पर हम ए की जगह बी के पुट करेंगे और राइट साइड पर हम सी की जगह डी के पुट करेंगे। जब लेफ़्ट साइड पर हमने पुट किया तो 4a माइनस 9b इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4a प्लस 9b था। इसमें जब पुटअप करेंगे तो 4bk माइनस 9b आएगा, 4bk प्लस 9b आएगा। b कॉमन लेंगे 4k माइनस 9, 4k माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं भी 4k 9 और 4k प्लस 9 कैंसिल नहीं होगा, b से कैंसिल कर देंगे। राइट हैंड साइड पर जब देखेंगे हमारे पास 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाई 4c प्लस 9d, या c की जगह d के पुटअप करेंगे तो नोमिनेटर में 4dk माइनस 9d डिवाइडेड बाई 4dk प्लस 9d आ जाएगा। d कॉमन लेंगे 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाई d कॉमन लेंगे 4k प्लस 9 आएगा। d से कैंसिल 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4k प्लस 9 के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड। अब देखें इसमें कंडीशनल इक्वालिटीज़ थी जिन्हें हमने के मेथड को यूज़ करके सॉल्व किया। फोर्थ पार्ट है a 6 प्लस c रेज़ टू पावर 6 रेशो b रेज़ टू पावर 6 प्लस d रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। गिवन a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है। लेट a ओवर b c ओवर d इज इक्वल टू k बाय यूजिंग k मेथड। सो a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। लेफ्ट साइड में भी हम a की जगह b के पुट करेंगे और राइट साइड पर c की जगह d के पुट करेंगे। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। a रेज़ टू पावर 6 प्लस c रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर 6 प्लस d रेज़ टू पावर 6 है। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो b6 k6 प्लस d रेज़ टू पावर 6 k रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर 6 प्लस d रेज़ टू पावर 6। k रेज़ टू पावर 6 कॉमन है, b रेज़ टू पावर 6 प्लस d रेज़ टू पावर 6 कैंसिल कर देंगे, k रेज़ टू पावर 6 इसका लेफ़्ट साइड का आंसर आ जाएगा। राइट साइड पर आएंगे a क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाई b रेज़ टू पावर 3 d रेज़ टू पावर 3 है। a की जगह b क्यूब k क्यूब आ जाएगा, c की जगह d क्यूब k क्यूब, b क्यूब d क्यूब कैंसिल, k रेज़ टू पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Question number 2, if a over b is equal to c over d is equal to e over f, where a, b, c, d, e, f is not equal to 0, then show that a over b is equal to square root of a square plus b square plus c square divided by a b square plus d square plus f square। के मेथड यूज़ करेंगे, ए बी के इक्वल आएगा, सी डी के इक्वल आएगा, ई एफ के इक्वल आएगा। अब जहाँ पर ई है वहाँ पे एफ के पुटअप कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ए ओवर बी है तो ए बी के है, बी से कैंसिल किया आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर है। ए की जगह बी के आएगा, बी की जगह डी, सी की जगह डी के आएगा और ई की जगह एफ के आएगा। तो ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस सी स्केयर में बी स्केयर डी स्केयर, बी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर प्लस एफ स्केयर के स्केयर आ जाएगा। के स्केयर कॉमन ले लेंगे, बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर कैंसिल हो जाएगा। के लिहाजा हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर आया है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 3.7 है द सरफेस एरिया। ये अब हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल। यानी अब सोल्यूशन में देखें ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एल स्क्वायर। यहाँ से ए के एल स्क्वायर आ जाएगा। ऑफ एन एच एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट।
ए की वैल्यू भी हमने यहाँ पे नीचे पुटअप की है 27। व्हेन एल इज़ इक्वल टू 3 यूनिट, जब हम ए की वैल्यू 27 इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, एल की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, तो 27 इज़ इक्वल टू के टाइम ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। 27 आ जाए डिवाइडेड बाय 9, 3 आ जाएगा के। अब कह रहा है फाइंड वन, नंबर 1 में ए व्हेन एल इज़ इक्वल टू 4 यूनिट। हमने ए की वैल्यू निकालनी है जब एल 4 है। इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे कि ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए 3l स्क्वायर आएगा। अब ए निकालना है, एल 4 है तो 4 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास 16 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास आ जाएगा 48। सेकंड कह रहा है फाइंड एल व्हेन ए इज़ इक्वल टू 12। अब एल हमने मालूम करना है, ए की वैल्यू 12 है, तो ए इज़ इक्वल टू 3l स्क्वायर था तो एल ए की जगह 12 आ गया, 3l स्क्वायर आ गया 12, एल स्क्वायर आ गया 4, एल आ जाएगा 2 के स्क्वायर रूट लेने के बाद। लिहाजा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ए 48 स्क्वायर यूनिट है और एल जो है सेकंड पार्ट में वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंटेंसिटी एल ऑफ लाइट फ्रॉम a given source varies inversely as the square of the distance d from it। अब सॉल्यूशन में देखें, इंटेंसिटी L is directly proportional to the square of the distance that is d square। inversely proportional, L is inversely proportional to 1/d square। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी इज इक्वल टू k/d स्क्वायर। आगे उसने कहा हुआ है कि इफ़ द इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। इंटेंसिटी की वैल्यू 20 है, डिस्टेंस 12 है, ये दोनों वैल्यूज़ पुटअप करेंगे कि हमारे पास 2880 आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स, कि हमने इंटेंसिटी मालूम करनी है जबकि डिस्टेंस जो है उसका 8 फीट हो। अब आई जो है हमारे पास वो k/d स्क्वायर था, तो 2880 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, डी इज़ इक्वल टू 8 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 इंटेंसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द 4th पावर ऑफ इट्स डायामीटर। मतलब इसका ये है गिवन डैट सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द डायामीटर डैट इज़ d रेज़ टू पावर 4 एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। अब इन्वर्सली जो है लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है, यानी सी इज़ इक्वल टू सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d रेज़ टू पावर 4 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर। के सी आ जाएगा k/d4 ओवर l स्क्वायर। अब आगे उसने क्या है, अब पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच। अब डायमीटर है पिलर का 6 इंच एंड हाइट 30 फीट, यानी लेंथ जो है उसकी 30 फीट दी हुई है। विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। अब कैपेसिटी दी हुई है लोड की 63 टन्स। तो ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे इक्वेशन 1 में, डी एल और सी की वैल्यूज़ को, के हमारे पास आ जाएगा 175/4 सिंप्लीफाई करने के बाद। इस के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, सी हमारे पास आ जाएगा 175/4 डी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। आगे उसने कहा हाउ अ हाइट ऑफ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन। डी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 28 है। ये इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे, एल हमने निकालना है, एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 175 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 डेट इज़ 40। ये हमारे पास टोटल 20 फीट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब इसका है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम वी स्क्वायर। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ 4320 फीट, काइनेटिक एनर्जी उसने 4320 फीट दी हुई है। व्हेन द मास इज़ 45, मास उसने 45 दिया हुआ है, एंड द वेलोसिटी इज़ 24 फीट पर सेकेंड है, और वेलोसिटी 24 फीट है। अब यहाँ से पहले हमने तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी। काइनेटिक एनर्जी 4320 है,
एम जो है 45 है और वी जो है 24 है, तो के हमारे पास आ जाएगा 4320 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 576, डेट इज़ के इज़ इक्वल टू 1/6 कैंसिल करने के बाद। अभी के की वाली इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/6 mv²। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 3000 ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकेंड। अब उसने एम की वैल्यू 3000 दी है, वी 44 दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 44 रेज़ टू पावर 2, डेट इज़ इक्वल टू 968000। बुक वर्क है स्टूडेंट्स आपके लिए कंप्लीट आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.7 और रिव्यू एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ और तमाम क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करना है। लर्न डेफिनेशन ऑफ जॉइंट वेरिएशन एंड थ्योरीज रिलेटेड टू के मेथड। आपने तमाम डेफिनेशंस जो जॉइंट वेरिएशन या के मेथड से रिलेटेड हैं वो अच्छी तरह याद करनी है। लर्न थ्योरीज रिलेटेड टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो, डिविडेंडो, कंपोनेंटो, अल्टरनेंटो, इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है। प्रैक्टिस रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। Thank you so much. Thanks for watching.